साथियों, यूं ही बैठा पड़ा था तो सोचा कि आपके सामने फिर से उपस्थित हूं, कुछ अपनी विचारें डालूं। यदि आपकी प्रतिक्रियाएं आती हैं तो आदान प्रदान भी होगा हमारे विचारों का। दिल्ली में हूं, ठंड बढ़ रहा है और जहां तक विश्व की हलचल की बात है तो कुछ खबरों के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। नेपाल के प्रधानमंत्री चीन गए हैं और उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए हाँ कर दी है। यह अरबों नहीं खरबों डॉलर के बराबर की एक कार्यक्रम है चीन का, जो कि पूरे दुनिया भर में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फैला रहा है। यानी उत्पादन के जो उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनको एक देश से दूसरे देश ले जाने की कवायद। चौड़े चौड़े रोड होंगे, हजारों किलोमीटर के, आसपास में साथ में कई नए गांव और शहर बसेंगे। रेलवे लाइन भी होंगे साथ साथ, जहां समुद्र आते हैं वहां समुद्री या तो अंदर में जाकर रोड होगा, नहीं तो फिर फ्लाईओवर होगा लंबे लंबे। एयरपोर्ट भी होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी हब सेंटर भी होंगे, जहां बिजली पैदा होंगी और पूरे दुनिया में या आसपास के क्षेत्रों में बांटा जाएगा। नए नए शहर और गांव भी बसेंगे। बहुत भयानक प्रोजेक्ट है। यानी पूरी दुनिया की डूबती पूंजीवादी व्यवस्था को बचाने का यह एक तरीका है। हाँ, कुछ नए रोजगार भी पैदा होंगे, लेकिन पूंजीवाद को बरकरार रखा जाएगा। पूंजी जो जमा हो गया है, निवेश पूंजी बैंक में है, अन्य जगहों में है, जिसे हम काल्पनिक पूंजी भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका वास्तव में जमीन से कोई संबंध नहीं रहा है, जैसे शेयर मार्केट से, रियल एस्टेट में। अब मान लेते हैं कि 1 एकड़ जमीन का दाम 10 लाख रुपए बनता है। एक गेस है और कोई मतलब इससे सही का वो लेना देना नहीं है। और मैं आपको बेचता हूं 12 लाख में, आप तीसरे को बेचते हैं 14 लाख में, तीसरा इसी उम्मीद में खरीदता है जैसे कि आपने खरीदा था कि आने वाले समयों में इसका इजाफा होगा। और इस तरह से करते करते वो 20 से 25 लाख होता है। वास्तविक मूल्य इस पृथ्वी के अंश का, छोटे से 1 एकड़ का कितना है वह नहीं हम नाप सकते, लेकिन मान लेते हैं कि किसी कारणवश किसी तरीके से हमने नापा और वो 10 लाख रुपए का था, तो आज वो 16, 18, 20, 22 या उससे अधिक हो गया। बाकी के जो मूल्य उसमें जुड़े हैं या उसके प्राइस में एस्केलेशन हुआ है, बढ़ा है, उसका वास्तविक मूल्य से कुछ भी लेना देना नहीं, वो एक काल्पनिक मूल्य है। और जो एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए आए हैं उसको हम कहीं ना कहीं निवेश करना चाहेंगे, घर में बैठ के नहीं रखेंगे। नहीं तो महंगाई के कारण जो 4 से 5% ही है, उसका मूल्य धीमे धीमे घटना शुरू होता है, उसकी कीमत बढ़ना शुरू होता है। और इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, जिसका अमेरिका पूरी तरह से विरोध कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी पूंजी के खिलाफ है। और रूस में युद्ध होने के बाद से, रूस यूक्रेन में युद्ध होने के बाद से अमेरिका के साथ पूरा यूरोपियन यूनियन और अन्य भी कई देश जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा वगैरह वगैरह इनके साथ आ चुके हैं। नाटो के देश और दूसरे देश जैसे दक्षिण कोरिया, भारत भी उसमें शामिल है। भारत का चीन के साथ जो ट्रेड है वह बड़ी जबरदस्त तूफान पे है। जब से महामारी आई और उभरा कोविड-19 के बाद से, हमारा उसके साथ कई गुना आगे बढ़ चुका है। लेकिन हम चीन का विरोध करते हैं, कम से कम भारतीय जनता को दिखाने के लिए अवश्य करते हैं, और अमेरिका के साथ बिल्कुल उसे घेरने की कवायद में भी शामिल हैं, जैसे क्वाड है, 5 आइज है। 5 आइज का हम हिस्सा नहीं है, खैर उसकी बातें फिर कभी बात में। और जहां तक बात है छोटे मोटे घटनाओं को ले, तो फ्रांस के प्रधानमंत्री 3 महीने हुए थे आसपास, उनके खिलाफ प्रस्ताव आया था, वह पारित हो गया, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसी तरह से दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू हुआ, 6 से 7 घंटे भी नहीं टिके, उनको इस्तीफा देना पड़ा और वह वापस लिया गया है। अभी डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर ही गाज गिरेगा कि वहाँ के राष्ट्रपति के ऊपर भी गिरेगा, कहना मुश्किल है। ये सब चीज़ें जो घटनाएं घट रही हैं, कई अन्य देशों में भी है, जैसे पेरू के राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की जा रही है। दूसरे कई अन्य देशों में, जैसे जॉर्जिया में चुनाव में हारने के बावजूद विपक्ष कह रहा है कि गलत घोषणा हुई है, हम इसका विरोध करते हैं। लाखों की संख्या में जनता
वो उसके खिलाफ है और कोशिश कर रही है कि जो अमेरिकी परस्त हैं या यूरोपियन परस्त हैं उनके पक्ष में वहाँ की सत्ता बदले। वही हालत वेनेजुएला में किया, अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। अमेरिका ने यहाँ तक भी कहा कि जो वहाँ की सत्ता है, मिलिट्री है, उसके खिलाफ बगावत कर दे। भाई मैं पूछता हूँ कि अमेरिका की मिलिट्री आपके खिलाफ क्यों नहीं बगावत करे? क्या अंतर पड़ता है कि वहाँ जो बाइडेन हो या अभी डोनाल्ड ट्रंप हो आने वाले 40 दिनों के बाद? क्या अंतर पड़ता है? क्यों नहीं कर दे? रूस भारी मात्रा में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है मेडिटेरेनियन सी में, जिसे भूमध्य सागर भी कहते हैं। ये सब चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया है कि उसके 8 बड़े बड़े अमेरिकी कंपनियों पर और कई अन्य देशों में चीनी हैकर्स यानी काम कर रहे हैं, यानी साइबर स्पेस अपना काम कर रहा है। वैसे एक उदाहरण लें अमेरिका की। अमेरिका के जितने भी नए मंत्री बनेंगे ट्रंप के अधीन में, वह सब के सब खरबोपति हैं। अब वह लखपति करोड़पति नहीं होता, अरबपति खरबपति होता है। और वह रुपये में नहीं, वह डॉलर में है, जो कि रुपया से 80 गुना ज़्यादा ताकतवर है तकरीबन। और उनके रक्षा मंत्री हेक्सेट के बारे में कहता है कि उनके ऊपर रेप का भी आरोप था, उनके ऊपर चोरी धमाखोरी की भी आरोप था, नशाखोरी का भी आरोप है। नशा के आरोप में अटपटांग कुछ भी बोलते हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलते हैं, शायद उन्हें हटाए। लेकिन सब के सब वह आम जनता के लिए कहीं से नहीं है। भले ही उनकी कोशिश है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को अब समाप्त किया जाए, बहुत ज़्यादा हो गया, उससे खतरा पैदा हो रहा है। अभी रूस के जो राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन, उनके समर्थक हैं, सोचने वाले, उनका कहना है कि यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है यूक्रेन के कारण, जिसमें एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल होता है, तो यूरोप तबाह हो जाएगा। अपने आप को तबाही के में क्षेत्र में नहीं गिनते हैं, जबकि दूसरा जो एरिया है, दूसरा क्षेत्र है, दूसरे लोग जो है, जो ट्रंप के साथ है, उनका कहना है कि भाई अमेरिका ही बर्बाद हो जाएगा। यदि अमेरिका पर सीधे की सीधे ना भी आता है, तो जो एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब जितने जो पटाखे की तरह फूटेंगे, बड़े बड़े पटाखे, करोड़ों गुना ज़्यादा, जो हम दिवाली में करते हैं, उसका असर होगा कि पूरा पृथ्वी 6 महीने के अंदर में भारी बारिश और भारी एक्सप्लोशन के बाद जो हीट होगा, जो पानी पूरा भाप के रूप में आ जाएगा, पूरे पृथ्वी को बादल से आच्छादित कर देगा। और न्यूक्लियर वेव्स के कारण जो तबाहियां होंगी, उसके बाद से एक ठंडा होगा, जिसे हम न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। कोई भी जीवित रहने के लायक नहीं रहेगा। पृथ्वी से बाहर आप जा नहीं सकते। पृथ्वी के भूगर्भ में कहाँ तक जाइएगा, आपके कल्पना के हिसाब से छोड़ देता हूँ। चलिए, तो ये स्थिति है पूंजीवादी साम्राज्यवादी स्थिति, जहाँ छोटे छोटे देशों में फांसीवाद का नया रूप, वो जर्मनी वाली फांसीवाद नहीं जहाँ गैस चैम्बर में यहूदियों को लाखों रूप में जलाया गया था, दूसरे रूप में नजर आता है। उसी तरह से नाजीवाद का रूप जो इटली में था, वह रूप भले ही ना हो, लेकिन यूक्रेन में है। हमारे भारत में फांसीवाद का रूप है। और विश्व के कई जगहों में, जैसे अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना का नया राष्ट्रपति हवई, उसका मानना है कि अब हम अमेरिकी डॉलर को अपने यहाँ का मॉनेटरी सिस्टम बनाएंगे, अपना हटा देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। वो लाएंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका डॉलर छापता है और दुनिया में जो भी उसकी महंगाई आती है, दुनिया के दूसरे भागों में उस पर लाद देता है और वहाँ के सामान सस्ते दरों में लाता है। अमेरिकी डॉलर का जो राज्य था कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। आज से 20-25 वर्ष पहले ईरान ने कोशिश की गई थी, तो जो केबल था जिसके थ्रू उन्होंने अपना नया शुरुआत करने की कोशिश की थी कि अब डॉलर के थ्रू हम आदान प्रदान नहीं करेंगे, उसका एक्सप्लोशन करवा दिया सीबीआई ने, उसको खत्म कर दिया। रूस से जर्मनी और यूरोप के बाकी देशों में नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 पाइपलाइन बड़ी ज़बरदस्त थी गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचने का, उसको उन्होंने एक्सप्लोड करके ख़त्म कर दिया। सीधे खुलेआम करते इसमें कोई नहीं, बाद में भंडा भी फूटता है। अमेरिका ने पूरे विश्व भर में कहें तो 100 के करीब आसपास देशों में 170 से अधिक अपने मिलिट्री संस्थान, मिलिट्री
बेस बना रखे हैं, इसमें मिडिल ईस्ट में मैक्सिमम है, दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्रों में है, एशिया में, अन्य जगहों में है, समुद्र में, जहाँ तहाँ पूरी जगहों में है। और यह पूरी की पूरी दुनिया की जो तबाही हो रहा है, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, जिस तरह से बच्चों औरतों को मारा जा रहा है, आप अंदाज़ा लगाएं कि वेस्ट बैंक में, जो कि वास्तव में पैलेस्टीन या फिलिस्तीन का एक हिस्सा है, उस पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है 5 से 6 दशकों से, और जो सेटलर्स बाहर के जो ज्यूज है, यहूदिया है, वो लोग बड़े खतरनाक हैं। और वहाँ करीब 1000 फिलिस्तीन को, जो वहाँ पर सैकड़ों वर्ष रह रहे हैं, उनकी हत्याएं कर दी हैं ताकि उनके ज़मीन को लूट सके। उनके ऊपर कोई केस भी नहीं चलेगा। 45,000 से अधिक फिलिस्तीन को इन्होंने मार रखा है। गाज़ा में हिजबुल्लाह के खिलाफ और यमन के खिलाफ, अब इराक में युद्ध शुरू हो गया पिछले 7, 8, 9, 10 दिन शायद हो गए, जिसमें कई तरह की फोर्सेज हैं, जिनको तुर्की भी मदद कर रहा है, अमेरिका तो कर ही रहा है, इजराइल का भी हाथ है उसमें, सीधे की सीधे मदद कर रहा है। इसमें धर्म का कुछ भी लेना देना नहीं। यह ऐसा नहीं है कि इस्लाम के खिलाफ यहूदी लड़ रहे हैं, यहूदी के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। किसका साथ देंगे आप वहाँ पे? किसके साथ में है, किसके साथ में नहीं है? और जब जब भी धर्म का उभार आया है, वह इसलिए नहीं कि वह जनता के पक्ष में लड़ रहा है, औरतों को तो बर्बाद कर ही रहा है, जिस रूप में भी हो। अफगानिस्तान, ईरान उसके उदाहरण है, भारत भी उसका उदाहरण बन चुका है और भी आगे बन रहा है। वह उस पूंजी की जिसकी बात मैंने शुरुआत की थी, निवेश पूंजी, जो कि पूरी दुनिया भर में तकरीबन एक अनुमान के हिसाब से 500 खरब डॉलर के बराबर हो चुका है। 80 से गुना करेंगे तो उसका आप रुपये में पाएंगे। यदि आप उसको ईरानियन उसमें करेंगे तो वो पद्म शंख महाशंख उससे अधिक आ जाएगा, जिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद से जिलियन डॉलर में आ जाएंगे, जिसका कोई अनुमान नहीं है। और इसके बाद भी 90 से 95% मेहनत का शवा गरीबी रेखा के इर्द गिर्द मंडरा रही। उस गरीबी रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ जिसपे कांग्रेस के समय में हमारे देश में 34, साढ़े 34 रुपया था, उससे कम कर दिया गया, 34 से ही प्रतिदिन एक यदि इंसान को मिलता है तो वह गरीब नहीं माना जाएगा भारत में। मैं उस गरीबी रेखा की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको रोजगार नहीं है, आप एक अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छे घर में एक इंसान की तरह से रह सके। हमारे श्रम से, हमारे पूर्वजों के श्रम से, उनके श्रम शक्ति से जो हमने धन उत्पादन किया था, आज वह पूंजी के रूप में हमारे ऊपर राज्य कर रहा है और हमें बांट बांट कर टुकड़ों टुकड़ों में हमारी हत्याएं कर रहा है। हमारे खून, हमारे मांस के लोथड़े का वह व्यापार कर रहा है। और हम अभी भी लगे हुए हैं कि हमारा धर्म है, तुम्हारा धर्म है, मेरी जाति तुम्हारी जाति, हमारे रंग का है, हमारे देश का है। वसुधैव कुटुंबकम को तो हमने केवल एक जुमले की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका मतलब है कि हम दो वर्ग की बात करते हैं। एक वह वर्ग जो हमारा शोषण कर रहा है, हमारी हत्या कर रहा है, हमें लूट रहा है, हमें कीड़े मकोड़े की तरह बनाकर रख दिया है, बनाम हम लोग जो कि हम 90% से अधिक है, 95% तक है, लेकिन हम भूल गए हैं कि हम दुनिया के मजदूर एक हो सकते हैं और हैं, और वही एकमात्र रास्ता है, ना कि सिर्फ अपने आप को फिर से सत्ता में लाकर एक वर्ग विहीन समाज, शोषण विहीन समाज बनाए, बल्कि इसलिए भी कि इस दुनिया के खत्म होते हुए वातावरण को, खत्म होती हुई पृथ्वी को, खत्म होते हुए मानवता को बचा सके। धन्यवाद दोस्तों।